नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। पूरे बिहार से लेकर के देश भर में खान सर फिर से चर्चा में आ गए हैं। दरअसल खान सर और ज्ञान बिंदु वाले रोशन आनंद सर के बीच जो लड़ाई हुई है और रोशन आनंद को हिरासत में ले लिया गया है, साथ ही साथ खान सर पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है। अब उसको लेकर के उनके वकील ने यानी खान सर के वकील ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एफआईआर गलत है और अग्रिम जमानत के लिए वो कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। तो और क्या कुछ घटनाक्रम इसमें हो रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ भाजपा के एक विधायक हैं, उन पर गैर इरादतन हत्या का आरोप है। साथ ही साथ आर्म्स एक्ट के तहत उन पर मामला दर्ज कर लिया गया और कोर्ट के तरफ से उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। तो कौन है वो विधायक भाजपा से, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज आर्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और सागर कुमार सर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले खान सर वाले मामले पर। क्या ये मामला हो रहा है और अब कह रहे हैं कि खान सर अब सरेंडर नहीं करेंगे, एफआईआर तो हो गई है उन पर। देखिए, आज भर दिन जो है कहमा कहमी रही कि खान सर जो है आज सरेंडर कर देंगे। कल रात भर पुलिस जो है खाक छानते रहे उनकी गिरफ्तारी के लिए, लेकिन पुलिस के हाथ वह नहीं लगे। तो आज हुआ, यह खबर खूब भर दिन चली। आज जो सिविल कोर्ट में पुलिस बल भी पूरी तैनाती कर दी गई थी कि वो सरेंडर करेंगे, है ना। पूरी तैयारी थी, सरेंडर करेंगे तो गिरफ्तारियां होगी या फिर क्या होता है आगे। लेकिन नहीं गए, शाम हो गया, नहीं पहुंचे। और उनके वकील ने कहा कि यह इन पर जो है एफआईआर किया गया है वह फर्जी, इसलिए हम जो है इन पे अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर करेंगे। आज समय समाप्त हो गया कोर्ट का, इसलिए सोमवार को अब अग्रिम जमानत की अर्जी दायर करेंगे, है ना। तो इन पर जो भी आरोप है वह सब फर्जी है, मनगढ़ंत है, ये वकील का कहना है। लेकिन पुलिस जो है मुस्तैद है कि उनको गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि उन पर बहुत बड़ा आरोप लग चुका है। आरोप है उनके बॉडीगार्ड ने गोली चलाई और बॉडीगार्ड ने गोली चलाने की बात भी स्वीकारी पुलिस के सामने, है ना। ऐसा वीडियो भी जारी हुआ था फायरिंग करते हुए। तो ये सब बातें हैं। अब सनसनी फैली हुई है, खान सर भी भाग रहे हैं क्योंकि गिरफ्तारी मेरी हो जाएगी, गिरफ्तारी के भय से वो फरार है। हालांकि जब शुरुआत हुई थी, यह घटना 2 जून की है। 2 जून की रात से घटना शुरू हुई थी कि इनके कोचिंग में पर हमला हुआ, कि गए, इन्होंने आरोप लगाया कि कौन, खान सर ने, कि फायरिंग की गई। रात भर जो है वहां माहौल रहा गर्म। सुबह में ही अपने बयान से बदल गए कि नहीं, फायरिंग की घटना नहीं हुई, हमको हमारा गार्ड ने बताया इसलिए, जबकि पुलिस उससे पहले कह चुकी थी कि फायरिंग की बात सामने नहीं आई है ना। तब वो बदल गए। लेकिन जिस तरह का इन्होंने माहौल बनाया था कि हमारे इंस्टीट्यूशन पर जो है, मेरे कोचिंग सेंटर पर हमला किया गया, है ना, ज्ञान बिंदु वाले जो है उनके द्वारा, तो पुलिस ने ज्ञान बिंदु के जो डायरेक्टर है, मालिक हैं, जो भी कहिए, है ना, उनको गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ साथ उनके 2 और आदमियों की गिरफ्तारी हो गई। रोशन आनंद है उनका नाम, उनकी गिरफ्तारी हो गई। अब लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद अगले दिन एक वीडियो जो है ना वायरल हुआ। उस वीडियो में इनके 2 गार्ड फायरिंग करते हुए नजर आए। उसके बाद पहले तो हिरासत में लिया गया था दोनों गार्ड को, पुलिस ने पूछताछ की। पूछताछ के बाद जो है कहीं पुलिस को कुछ शक लगा होगा, दोनों की गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद खान सर के खिलाफ भी एफआईआर हो गई, दर्ज कर दी गई। उसके बाद से खान सर की गिरफ्तारी की बातें हो रही, लेकिन खान सर न सरेंडर कर रहे हैं, न गिरफ्तारी उनकी हो पा रही है और फरार बताए जा रहे हैं। जिस मुद्दे पर ये पूरी लड़ाई चल रही है दोनों शिक्षकों के बीच, एक को हिरासत में ले लिया गया है, कहा यही जा रहा है कि वर्चस्व की जंग है। दरअसल सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया, उसमें जितने लोगों का चयन हुआ उसमें दावा किया गया खान सर की तरफ से कि हमारे तरफ से 12,000 बच्चे जो है यहाँ से निकले, हमारे ही
कोचिंग संस्थान से पढ़ के। ज्ञान बिंदु वाले उन्होंने भी दावा किया और ये भी कहते हैं कि बहुत सस्ती हम पढ़ाई करवाते हैं, 200-300 रुपए पे ही हम पढ़ाते हैं। क्या इसमें दम है क्या, इतने सस्ते में पढ़ाई? उसी के लिए पूरा जत्था लेके आए हैं, आज डिटेल बताएंगे। लेकिन पहले हम वकील वाले मुद्दे को क्लियर कर देते हैं कि हम भी वहीं पर थे जब ये सूचना आई कि भाई खान सर आ सकते हैं पटना सिविल कोर्ट, तो सारे मीडिया वाले लोग दल बल के साथ पहुंचे वहां। वकीलों का भी पूरा तांता लगा हुआ था, लेकिन लगभग 1 बजे तक लोगों ने इंतजार किया, सेशन खत्म हो जाता है उस समय तक, तो उस समय तक उनका कुछ अता पता नहीं हुआ। फिर उनके वकील सामने आए और उनके वकील ने बयान दिया कि हम लोग सोमवार को एंटीसिपेटरी बेल जो है वो करेंगे। लेकिन अब सवाल यह है ना कि खान सर चाहते तो आज भी एंटीसिपेटरी बेल कर सकते थे जाके पटना सिविल कोर्ट पे, आज क्यों नहीं उन्होंने किया दाखिल, ये एक बड़ा सवाल है। वकील साहब जो है वो बता रहे थे कि भाई हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ये है, गोल गोल घुमाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर कहिए कि पटना में अगर खान सर आज होते तो जरूर आज ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाती। और एंटीसिपेटरी बेल देने का मतलब है रेगुलर बेल वो जाएंगे तो उनको फिर अरेस्ट किया जा सकता है, कस्टडी में ले सकता है, तो इस वजह से रेगुलर बेल ना जाके एंटीसिपेटरी बेल ही एकमात्र रास्ता उनके पास बचता है। लेकिन एक जो संभावनाएं जताई जा रही हैं कुछ वकीलों के से बातचीत के आधार पर कहा जा रहा है, मतलब कुछ वकीलों की बातचीत जब हमने किया तो मुझे थोड़ा समझ में आया कि पटना सिविल कोर्ट में ना करके एंटीसिपेटरी ये हो सकता है तो हाजीपुर या फिर जहानाबाद के जो पटना के नियरेस्ट दूसरे जिलों की कोर्ट है वहां पर ये एंटीसिपेटरी बेल जो है वो कर सकते हैं। और पटना चूंकि बहुत ज्यादा हॉट है, मीडिया का भी बहुत ज्यादा जमावड़ा रहता है, और पटना में सोमवार को होगा अब इनका, तो सोमवार को आप समझिए कि इधर विधानसभा में भी बहुत ज्यादा हलचल रहेगी, क्योंकि एनडीए के तमाम जो लोग हैं वो उस दिन नॉमिनेशन भी करेंगे। अब एनडीए के और मुझे लगता है वो भी महागठबंधन के लोग भी उस दिन नॉमिनेशन करेंगे, क्योंकि आखिरी दिन होगा वो सोमवार को, तो हलचल पूरा उस दिन रहेगा। तो मीडिया से दूर एक ऐसे जगह पे खान सर जाके कर सकते हैं जहाँ पे कि बहुत ज्यादा लाइमलाइट में ना हो, बहुत ज्यादा बयान वगैरह नहीं देना पड़े, और आराम से वहां से वो बेल लेकर निकल जाए और फिर दूसरे कानूनी जो है उस पर वो विचार कर सके। लेकिन सबसे एक चीज इसमें कहेंगे, आपने कहा हाजीपुर और जहानाबाद, लेकिन केस तो उनका पटना में है, हाँ वो कर सकते हैं। ये तो केस पटना में है, तो पटना में है, लेकिन वो कर सकते हैं, ये तो छूट होता ही है ना सर कि अपने हिसाब से वो है परिस्थिति के अनुसार, हाँ परिस्थिति के अनुसार कर सकते हैं, और ज्यादा दूर भी नहीं कर सकते हैं। ज्यादा दूर जाएंगे तो वहां से फिर ट्रांजिट रिमांड पुलिस को मिल जाएगा, तो वो भी समस्या है। फिर ट्रांजिट रिमांड में अगर चले जाएंगे तो फिर पुलिस अपने हिसाब से उनके साथ ट्रीट करेगी, तो बहुत दूर भी नहीं जाएंगे। लेकिन एक सवाल है, इस तरह से आनंद फानंद में ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद और उनके 2 सहयोगी उनको गिरफ्तार कर ली पुलिस ने, तो इनको इतनी मोहलत क्यों मिल रही है? ये बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और जब उन पर जो है इनका तो पुलिस को प्रथम दृष्टया तो कुछ न कुछ सबूत मिला है। सबूत साक्ष्य छोड़ दिए, पुलिस ने अपने FIR में लिख दिया है भाई, पुलिस का FIR साफ साफ पढ़िए कि उनके गार्ड ने बयान दिया है कि खान सर के कहने पर मैंने गोली चलाई, कहा कि गोली चलाइए, जो होगा चलाओ जो होगा हम देख लेंगे, तो पुलिस के FIR में लिखा हुआ है। इससे बड़ा सबूत क्या? और क्या इतना बड़ा सबूत है पुलिस के पास, और सबसे बड़ी बात सर, जांच करने के बाद पुलिस ने FIR किया, ये प्राइमा फेसी FIR नहीं है। एक FIR होता है प्राइमा फेसी की सूचना के आधार पर, लेकिन पुलिस ने जांच करके जांच के आधार पर FIR किया है, बाद FIR किया है। तो ये FIR और उस FIR में डिफरेंस है, तो इसमें गिरफ्तारी से बच तो नहीं सकते हैं, एकमात्र उपाय उनके पास एंटीसिपेटरी बेल ही है। एंटीसिपेटरी बेल भी इसमें मिलने की संभावना कम ही है, और नहीं उसमें भी प्रक्रिया है, देखिए उसमें भी प्रक्रिया है, उसमें भी एंटीसिपेटरी बेल के लिए फाइल तो उनको यहाँ करना होगा सीजीएम के पास, और उसके बाद फिर वो जाएगा वहाँ अपर न्यायाधीश के पास जाएगा, और वहां से फिर उनको वो एंटीसिपेटरी बेल मिलने की संभावना, जो बात वकीलों के माध्यम से जो बातें बाद मिल सकती है, नहीं भी मिल सकती है, जैसा वो समझेंगे सिचुएशन। अच्छा, जो दावे किए जा रहे हैं कि बहुत सस्ते में सस्ते में पढ़ाई करवाते, देखिए आप बता ही देते हैं, ये देखिए है खान बिंदु सर का, ज्ञान बिंदु सर का है ना, रोशन आनंद ये डायरेक्टर है। अब इनका किसी भी जो संस्थान है उसके फाउंडेशन बैच से ही हम लोग मिलाएंगे, बाकी तो बहुत सारे छोटे छोटे बैच चलते रहते हैं। तो फाउंडेशन बैच की अगर बात करें
तो हम लोग गए थे ज्ञान बिंदु, तो ये पूरा उनका बैच का फाउंडेशन बैच जो है प्राचीन भारत पढ़ाते हैं, मतलब बीपीएससी का फाउंडेशन बैच है ये। इसे पूरा देखिए, ये पूरा जीएस पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ा रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था, रसायन विज्ञान, फलान जो कोर्स है बीपीएससी का वो पूरा कोर्स पढ़ा रहे हैं, और 73वीं बीपीएससी के लिए ये पढ़ा रहे हैं। 10 अप्रैल को यह बैच शुरू हुआ, 12 से 3 बजे तक 3 घंटे का यह बैच है। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, और ये सारे सर लोग, इसमें रोशन आनंद का भी एक बैच है, पॉलिटिकल साइंस और जीके करंट अफेयर जो है वो खुद रोशन आनंद सर पढ़ाते हैं, है ना। अब फीस की बात कर रहे थे आप, तो देखिए फी इनका है जो ऑफलाइन है 10,000 रुपया फीस है। अच्छा, थोड़ा सा अगर जूम करके अगर आप दिखा सकें इसको, 10,000 है। हाँ लिखा हुआ है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये वहाँ के जो स्टाफ थे उन्होंने लिख के दिया है। 10,000 ये ऑफर फीस है, 10,000 जो है ऑफर क्या मतलब यही फीस ही है, ऑफलाइन फीस है, और 5,000 रुपया ऑनलाइन। मतलब अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं आप तो 5,000 रुपया दीजिए, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो 10,000, दोनों लेंगे तो 15,000 रुपया, कोई छूट नहीं मिलेगा, कोई कम नहीं, 15,000 का पूरे बैच का, पूरे कोर्स का कम नहीं ले रहे हैं। 200-300 का जो दावा किया जाता है वो नहीं है। हाँ, तो ये बीपीएससी का फाउंडेशन बैच है, समझ गए होंगे अब इसको आप, ठीक है ना। इसमें क्या है भाई, वही ज्ञान बिंदु का, हाँ अलग बैच, चलिए इसमें कुछ अलग बैच के, इसमें ये इनका स्पेशल था कि 5,000 से 5,500 में ये टेस्ट सीरीज, रहना खाना, हॉस्टल भी चलता है इनका, तो इसको तो छोड़ ही देते हैं हम लोग। ये आप याद रखिए, इसका 10,000 ऑफलाइन और 5,000 ऑनलाइन। अब थोड़ा खान सर की बात कर लेते हैं। खान सर का फाउंडेशन बैच, खान सर का भी 73वीं बीपीएससी फाउंडेशन बैच जो है ये 9 अप्रैल से स्टार्ट है, 12 से 3 इनका भी सेम समय है, सेम टाइमिंग है, 15 महीना का है, उनका भी लगभग उतना ही है ना। फी इनका है 20,000 रुपया फाउंडेशन बैच, ये खान सर का है, हम नहीं लिख के दिए हैं, देख लीजिए क्लियर कट, वहां उनके ऑफिस की तरफ से 20,000 रुपया खान सर दावा करते हैं कि पूरे पटना में हमसे सस्ता कोई नहीं पढ़ाता है। हम थोड़ी बोल रहे हैं, केजीएस के स्टाफ ने लिख के दिया है भाई, है ना। और इनका ये है कि 4500 रुपया ये ऑनलाइन में पढ़ाते हैं। अच्छा, 4500 रुपया, मतलब इनका 5,000 था ऑनलाइन, इनका 4500 रुपया है, लेकिन ऑफलाइन बैच 20,000 रुपया का। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ब्रांड बन गया, और सबसे एक और इंटरेस्टिंग बात है इसमें, तो वो इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या है ये हम आपको बताते हैं। ये है फैकल्टी, ये पूरा फैकल्टी है, धर्मेंद्र कुमार, सुजीत सर, अजीत सर, मंजू सर, भारत सर, करण सर, सुमित सर, LK झा सर, अजय अनुराग सर, SKC सर, जो भी सर, गौरव सर, फलाना सर। खान सर नहीं है इस फैकल्टी में, वो नहीं पढ़ाते, मतलब बीपीएससी एक नहीं पढ़ाते हैं खान सर। अच्छा, खाली फोटो लगा है इनका, बैच चलता है, लेकिन हाँ इनके नाम पे बैच चलता है, खुद नहीं पढ़ाते हैं, खुद नहीं पढ़ाते हैं, कोई सब्जेक्ट नहीं बीपीएससी में कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते। ये बैच के बारे में जो जानकारी मुझे इनके ऑफिस से दिया गया, जो 20,000 रुपया लिया जाता है ना, उसमें खान सर नहीं पढ़ाते। खान सर क्या पढ़ाते हैं, खान सर जीके जीएस पढ़ाते हैं, वो जनरलाइज होता है, वो सभी एग्जामों के लिए होता है। हाँ, उसका फीस 6,000 है और 3,000 रुपया उसका ऑफर प्राइस चल रहा है, तो वो है। तो इसकी तो बात ही नहीं करना है, बात तो फाउंडेशन बैच की ना होगी। फाउंडेशन बैच से पता चलेगा कि कौन फीस किसका ज्यादा है किसका कम है। तो फाउंडेशन बैच जिसमें केवल खान सर का फोटो नाम रहता है, बुक दिया जाता है उनका, और उनके टीचर पढ़ाते हैं, उनका फीस 20,000 सस्ते का दाम एक खोखला निकला इनका, और ज्ञान बिंदु 10,000। यही है, मतलब फीस कम और बेसी की भी इसमें लड़ाई। और एक चीज और, उन्हीं के बगल में एक कौटिल्य जीएस भी है, खाली खान और ज्ञान बिंदु की बात क्यों, और भी कही उसी कैंपस में एक कौटिल्य जीएस भी है। जब इनसे हमने बात की तो ये भी बीपीएससी का बैच चला रहे हैं, ये भी पूरा लंबा चौड़ा अपना दिए हैं, हिस्ट्री फलाना ढिकाना जो इन लोगों ने लिखा है, जो सिलेबस है वो पूरा सिलेबस कितना है, ये पढ़ा रहे हैं। तो चूंकि बहुत बड़े ब्रांड तो है नहीं, ना ज्ञान बिंदु है ना ये खान है, तो इनका है 6500 रुपया जो है वो एक बार पेमेंट कीजिएगा तो 6500 रुपया, और किस्तों में पेमेंट कीजिएगा तो 7100 रुपया। अच्छा, तो मतलब ये सब भी प्रावधान है। हाँ, कितने दिन की कोचिंग कराते हैं सर? 8 महीना, 10 महीना, 15 महीना, यही ना बैच चलता है। फाउंडेशन बैच में थोड़ा लंबा चलता है, कोई फिक्स वो नहीं रहता है जब तक कोर्स सिलेबस खत्म नहीं हो। उस कैंपस 8 महीना पढ़ाता है, लोगों ने तो 1 रुपए में भी लिखा है कि 500 अगर स्टूडेंट्स पहले आते हैं तो उनको 1 रुपए में भी पढ़ाएंगे, 1 रुपया फी लेकर के। तो अब इतनी सच्चाई है, वो हमने सुबह भी ग्राउंड पे कवर किया था, समझ लीजिए। तो खैर खान सर दावा कर रहे हैं कि
कि सस्ते में पढ़ाते हैं, वो दावा तो आपके सामने हमने रख दिया है। अब ये पूरा मामला क्या है ये तो और कोर्ट आज में तक अगर मामला जाएगा। उनकी वो वाली स्टूडेंट नहीं मिली जो केबीसी में जो इन्होंने कहा था कि भाई थोड़े देर वो बर्तन मांजने का काम करती और फिर मेरे यहाँ पढ़ाई करने के लिए आती, वो भी स्टूडेंट आज तक नहीं मिली खान सर की। चलिए, अब भाजपा विधायक एक हैं, उन पर जो है गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी करार दिए गए हैं और हिरासत में लेने का आदेश भी हो गया है कोर्ट की तरफ से। कौन है वो विधायक? देखिए, वो विधायक तो हैं, जो खबर है उसके अनुसार बीजेपी के विधायक हैं, साहिबगंज से जीते हैं इस बार। तो उन पर जो है ये मामला पुरानी है, 31 दिसंबर 2008 की मामला है ना, दिल्ली की है। वहाँ एक 31 दिसंबर की है। तो जो नए साल की पूर्व संध्या पर एक पार्टी आयोजित हुई थी जिसमें हर्ष फायरिंग के दौरान गोली चली। उस गोली में अर्चना गुप्ता नामक एक महिला की मौत हो गई। अब इसकी पूरी कहानी है कि इसी मामले में जो है ना राव रेवेन्यू कोर्ट ने सुनाया है ना, केस की सुनवाई करते हुए तो फैसला सुनाया, एक तरह से कहिए आदेश दिया है, हिरासत में लेने का भी आदेश दे दिया। कोर्ट ने उनकी पत्नी और अन्य 2 लोगों को सभी आरोपों से बरी भी कर दिया। शुरुआत में उनकी पत्नी और 2 अन्य लोग जो थे है ना, जो 1 जनवरी 2019 को FIR दर्ज की गई थी फतेहपुर बेरी थाने में, तो उसमें उनकी पत्नी का भी नाम दिया गया था है ना, और उनके 2 अन्य लोगों का भी नाम था जिनको बरी कर दिया गया। उन पर कोई आरोप नहीं है। उनकी पत्नी रेणु सिंह, राणा राजेश सिंह और रामेंद्र सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। अब इस पर फैसला 9 जून को, सजा 9 जून को सुनाई जाएगी। क्या सजा होता है? करार दिए गए। गैर तो हिरासत में गैर इरादतन आदेश भी जारी कर दिया गया। ले लीजिए, वो फरार नहीं हो। और गैर इरादतन हत्या, क्योंकि हर फायरिंग चल रही थी है ना, 31 दिसंबर जो पूर्व संध्या नए साल की पूर्व संध्या की रात में थी, तो घटना ऐसा नहीं है कि इन्होंने चलाया होगा, लेकिन लग गया। और इन पर जो केस बना हुआ है किसी धारा 101, 34 इन पर तो हत्या समेत जो है 10 से अधिक मामले दर्ज हैं इन पर। उससे पहले के कई मामलों में इन पर दर्ज है। तो है तो दबंग विधायक और इनके ऊपर बहुत सारे मामले दर्ज होते रहते हैं। तो दोषी करार दिए गए, तब तो जेल जाना भी तय हो गया इनका। हिरासत में जब लेने का आदेश दे दिया गया है, जाएंगे। अब सजा की अवधि बताई जाएगी, क्या है क्या होगा। इनकी गिरफ्तारी हुई थी 2 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के फाजिल नगर से गिरफ्तार किया गया था इसी मामले पर। 22 कैलिबर की एक पिस्तौल और कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। जिस कार में दोनों आरोपी सफर कर रहे थे उसे भी जब्त कर लिया गया था। मौत के बाद धारा 302 लगाई गई। 3 जनवरी 2019 को थाने को सूचना मिली कि घायल अर्चना गुप्ता की इलाज के दौरान मौत हो गई। उसके बाद आईपीसी की धारा 307 के तहत समझे के स्थान पर आईपीसी की धारा 302 लगाई गई। अब मृतका के का पोस्टमार्टम नई दिल्ली के एक एम्स अस्पताल में किया गया था। डॉक्टरों ने बताया कि मौत सिर में गोली लगने से हुई। इसी सब मामला है जिसमें अब इनकी अब आगे जो है 9 तारीख को इन पर क्या सजा सुनाई जाती है ना, तो बहुत सारे इस पर सवाल खड़ा होंगे। चलिए, अगर 3 साल से अधिक की सजा हो जाती है तो सस्ता दिन की चली जाएगी, जो नियम है। अब देखिए 9 तारीख को क्या आता है, लेकिन एक नए फेरे में फंस गए। चलिए, भाजपा विधायक तो अब जो है फेरे में फंस चुके हैं। गैर इरादतन जो है हत्या का जो आरोप लगा उसमें दोषी करार दिए गए हैं। अब हिरासत में लेने का आदेश भी कोर्ट की तरफ से दिया गया है। फिलहाल जो है खान सर की जो कहानी चल रही है वो कब समाप्त होगी बिहार में, ये भी देखने वाली बात होगी। तमाम जो दावे किए जा रहे थे खान सर की तरफ से उसका भी हमने खुलासा किया है कि कितनी सच्चाई है उनके बातों में। अब देखना है पुलिस क्या कार्रवाई करती है खान सर को लेकर के, और कोर्ट में अगर ये मामला जाता है तो क्या सुनवाई होती है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।